हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन में बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 27 मई 2025 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से मैं यूट्यूब के वीडियोस नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर है, पिताजी है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, क्रिटिकल स्टेज में है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। उनकी एज अभी 86 है दोस्तों। और अभी डॉक्टर ने भी बोला है कि आप घर पे लेके जाओ। और इसीलिए क्या हो रहा है कि पिछले 3-4 दिन वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे अप एंड डाउन करना पड़ रहा है। और वो गांव जो है मेरा, वो बहुत दूर है। ओके। और इधर का भी काम संभालना है, उधर भी जाना है और उधर भी रहना है। अभी शायद मुझे लगता है कि अगले हफ्ते मैं पूरा उधर ही रहूँ, 10-15 दिन। और वहाँ क्या है, मैंने ऑलरेडी बोला है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है, वाईफाई, लाइट ही नहीं रहती है, कभी कभी लाइट आती है कभी जाती है, तो वाईफाई कनेक्शन का भी प्रॉब्लम है। सो बहुत सारे वीडियोज़ मेरे मिस हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। या मैं प्रयास कर सकता हूँ, जो भी जितना बने मुझे आपको कहने से, आपको बोलने के लिए जितना भी मुझे लगता है कि मैं प्रयास करूँगा। ओके, चिंता मत कीजिए। तो ये चालू है मेरे लिए। इसके लिए 3-4 दिन पिछले मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन आज फिर से मैं आया हूँ। और ये 550-600 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता है बॉस। कभी कभी ड्राइवर मिलता है, कभी कभी खुद ड्राइव करना पड़ता है। बहुत थक जाता हूँ, बहुत थक जाता हूँ। सो ये प्रॉब्लम चल रही है। ओके, लेकिन आप हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहे हो। कोरोना काल में भी मेरे माँ पिताजी एडमिट थे, तभी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहकर मैं वीडियो करता था। ओके, वो भी दिन आपको याद है, उस समय भी आप लोगों ने सपोर्ट किया था। इस बार भी सपोर्ट कीजिए, बस उतना ही कहना है मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ओके। और आप लोग हैं, आपका सपोर्ट है, गणेश जी का आशीर्वाद है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन एज भी ज़्यादा हो गई है और क्रिटिकल कंडीशन है, ये सबसे अभी प्रॉब्लम चल रही है, देखेंगे क्या होता है। सो आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग मुझे लगता है कि 150 पॉइंट, 150 ना, हाँ 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया शायद निफ्टी। 25,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर, यानी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी 55,600 के बस थोड़ा नीचे, यानी 55,575 के आसपास क्लोज हो गया। 170 पॉइंट प्लस में, 170 पॉइंट प्लस में, दोनों प्लस में क्लोज हो गए। लेकिन दोनों ऊपर के लेवल से बहुत हल्के हो गए। बीच में तो ऐसा टाइम आ गया था, निफ्टी लगभग माइनस के कगार पे था और बैंक निफ्टी तो माइनस में चला गया था। बीच में बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। तो ऊपर मार्केट टिकने के लिए तैयार नहीं है। आज मार्केट ने 25,080 के आसपास का हाई लगाया निफ्टी में, लेकिन नीचे 25,000 के आसपास क्लोज हो गया। एक्चुअली एडजस्टेड क्लोजिंग नहीं तो बहुत नीचे और 25,000 के नीचे ही क्लोज हो जाता था। और वही बैंक निफ्टी में भी 55,875 का हाई लगाया और क्लोजिंग नीचे 55,600 के नीचे क्लोज हो गई, लेकिन ऊपर से 300-400 पॉइंट वो भी हल्का हो गया। सो मार्केट में ऊपर जो रजिस्टेंस रुकावट लेवल है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सो आपको क्या करना है, ऊपर के लेवल पे बेचना है, या आपने पुट लिया तो उसको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। या आपने गलती से कॉल लिया पहले दिन, दूसरे दिन मार्केट गैप अप अभी जो कर रहा है मार्केट ऊपर के लेवल पे, आपको और एक पुट के लेके उसको एवरेज करके करना है और नीचे फिर आएगा मार्केट, आपको फायदा उस पर। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल ख्याल रखना, ये सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। या आपको एक ये आना चाहिए, अगर आप बहुत साल स्टॉक मार्केट में है तो आपको अंदाज़ आता है कि मार्केट क्या करेगा। ओके, कब क्या लेना है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना छोड़ दो बस, अगर आता ही नहीं तो। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल 65 डॉलर के आसपास चल रहा है, वही चल रहा है। पिछले 3-4 दिन पहले जो मैं वीडियो कर रहा था वही है। 99 के ऊपर डॉलर इंडेक्स है, 100 के नीचे गया है, वो भी लगभग वही है।
10 साल की बॉन्ड यील्ड भी अमेरिका की वही है, कुछ फ़ायदा फ़र्क नहीं पड़ा है। पुट कॉल रेशियो बस 1 के आसपास चल रहा है, 1 के ऊपर चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का वही है, थोड़ा बहुत नीचे है। तो बाकी कुछ डाटाज़ में फ़र्क नहीं पड़ा है। एफआई और डीआई, एफआई तो कंटिन्यूस सेल कर रहा है, आपको तो पता है। एफआई और डीआई के आंकड़े शाम को आएंगे 7 बजे। मैं अभी ये वीडियो 6 बजे कर रहा हूँ, शाम ऑलरेडी हो चुकी है। 7, साढ़े 7, 8 बजे उसकी डाटाज आएंगे। उस समय हम लोग देखेंगे उसको क्या करना है। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट मैं पक्का करूँगा, क्योंकि बहुत कल एक्चुअली आया था मैं रात में, लेकिन बहुत थका हुआ था। ओके, 550 किलोमीटर ड्राइव करके आया था खुद में, और वो भी अभी बारिश का सीज़न चल रहा है। एक्चुअली बारिश का सीज़न नहीं, लेकिन ये प्री मानसून बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। सो इस हाईवे पे, बॉम्बे हाईवे पे, मुंबई हाईवे पे बहुत ही सीवियर रेन था। ऐसे हालत में मैं आ गया था, थक गया था, इसलिए सुबह उठ नहीं पाया था, इसलिए मैंने किया नहीं था। अभी कल प्री मार्केट रिपोर्ट मैं करूँगा, चिंता मत कीजिए। ओके, सो अभी जो डाउ फ्यूचर जो अच्छा खासा चल रहा है 450 पॉइंट प्लस में, वो इसके लिए चल रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो 50% टैरिफ जो है वो उन्होंने पोस्टपोन किया है, ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। इसलिए खुशी की लहर है, इसलिए मार्केट चल रहा है। लेकिन आज रात एक्चुअल में क्या होगा पता नहीं। हमारे गिफ्ट निफ्टी इतने अच्छे संकेत के बाद भी माइनस में चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन मार्केट प्लस में है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों। ओके, तो अभी मार्केट के ऊपर आते हैं, कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है कल के लिए। निफ्टी में वही है 24,800, 850, 24,850। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप है। ये ऊपर से 25,080 का जो हाई लगा है, वो 25,080 से लेकर 25,150, जो 25,080 से लेकर 25,120, 25,080 से लेकर 25,120, जो 40 पॉइंट का दायरा है ना दोस्तों निफ्टी में, वो कल के लिए रुकावट पैदा कर सकता है, यानी रेजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है कल के लिए। ये आपको अंडरलाइन करके रखना है। 120 के ऊपर गया तो फिर 25,175 से लेके 25,220, ये आपको ध्यान में रखना है। 25,175 से लेके 25,220, ये जो लेवल है वो फिर से रेजिस्टेंस रिकॉर्ड प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 25,200 के पास अच्छी कॉल राइटिंग है। जब ये 25,220 क्रॉस करेगा तो अच्छा खासा बुल रन फिर चालू हो जाएगा। निफ्टी में ये लेवल्स आपको मार्क करके रखना है अभी से एंगल से। कल सुबह प्री मार्केट में अलग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। ओके, एडजस्टेड देखना पड़ता है। बैंक निफ्टी 55,575 के पास क्लोज हो गया था। इंपॉर्टेंट जो लेवल है 55,500 का, वो उसने क्रॉस किया है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन एज पर टेक्निकल क्या कहता है, लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रिकॉर्ड के ऊपर, तब मार्केट में एक नया हाई लगा सकता है, ऐसा बोला जाता है। अभी क्या है, पहला क्लोजिंग हो गया है 55,500 के ऊपर, कल भी 55,500 के ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए। ऐसे हालत में फिर मार्केट में ऑल टाइम जो हाई है बैंक निफ्टी का 56,100 का, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। क्लियर एकदम। कल के लिए रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल 55,800 के आसपास, आज का जो हाई है 55,875 का, ये लगभग आप मान सकते हो 55,850 से लेकर 56,000 55,850 से लेकर 56,100 का जो ऑल टाइम हाई है, ये जो है 300 पॉइंट का दायरा, वो रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल हो सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी में। रेजिस्टेंस रुकआउट यानी वहाँ जाके थम सकता है और नीचे फिर प्रॉफिट बुकिंग के कारण आ सकता है, रुकावट आ सकती है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है 56,000 के ऊपर। ओके, जैसे ही 56,100 के ऊपर टिकना चालू करेगा 15-20 मिनट, तो मार्केट में फिर ऑल टाइम हाई लगेगा बैंक निफ्टी में, ऐसा मुझे लगता है, प्रतीत होता है। क्लियर एकदम। और नीचे जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो 55,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर 55,200-300 का वाला भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 55,200-300, 54,800 और 54,500, यानी 54,800 और 54,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में 54,500 बहुत बड़ा सपोर्ट है, पिछले कई दिनों से बचा रहा है क्लोजिंग के टाइम पे बैंक निफ्टी। तो 54,500 जब तक इंटैक्ट है तब तक डरने वाली बात नहीं है बैंक निफ्टी में। क्लियर एकदम। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 27 तारीख, 2 + 7 = 9, मंगल देव का अंक है, कुछ तो बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल मंगलवार है, मंगलवार और मंगल देव का अंक बड़ा हो सकता है। सुबह एज पर न्यूमरा जो बोला है, सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, मिथुन लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि यानी शुक्र देव के राशि में पहुंचे हैं, और वहाँ रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र खुद चंद्रमा का होता है, यानी खुद का नक्षत्र होता है, तो अच्छे होते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है। चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं मिथुन राशि में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नक्षत्र सब लॉर्ड
यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट यानी कृष्णमूर्ति चार्ट, उसकी योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट कल तेजी भरा या पॉजिटिव रह सकता है। क्या बोला मैंने, मेरा अनुमान क्या बोला है, तेजी भरा या पॉजिटिव रह सकता है, बशर्ते एक चीज़ मुझे खा रही है। एक चीज़ है कि अभी का जो मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कॉमन सेंस है भाई, ये क्या है, मैं बोला कॉमन सेंस है। कोई भी ट्रेडर अगर ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन और टेक्निकल डाटा के ऊपर अगर ट्रेड करना चाहता है, या दिया हुआ टाइमिंग के बारे में बहुत बोल रहा हूँ मैं, सुबह 10 बजे के आसपास का टाइमिंग है, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल टाइम, एस्ट्रो टेक्निकल टाइम बोलते हैं उसको। 10 बजे के प्लस माइनस 10-15 मिनट इधर उधर देखना है आपको, जिस साइड में मार्केट जाता है उस साइड में आप बनाने के चांस है पैसा। ओके, सो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम ये पहला आपको ध्यान में रखना है, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के अनुसार जो भी दिया जाता है। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के अनुसार मैं जो बोलता हूँ पॉजिटिव और निगेटिव, वो आपको ध्यान में रखना है मार्केट में। तीसरा क्या ध्यान में रखना है, टेक्निकल डाटा। मैं ऐसे ही पागल नहीं हूँ कि टेक्निकल डाटा आपको देने के लिए, क्योंकि मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चलता था तो सब एस्ट्रोलॉजर करोड़पति हो जाते थे, रिलायंस अंबानी बन जाते थे, कोई इधर यूट्यूब पे नहीं दिखता था आपको। सत्य बात करता हूँ मैं, ऐसा नहीं बोलता हूँ। मेरा तो हमेशा सही होता है, 100% सही होता है। आप देखिए, ये फलाना ये ज्योति ने क्या बोला, ज्योतिषी उस ज्योतिषी ने क्या बोला है, उनका गलत आ गया, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, कभी नहीं बोलूँगा मैं। अगर तमाचा लग गया ना गणेश जी का या भगवान का, तो सब मस्ती उतर जाती है आदमी की। भगवान के सामने कुछ भी नहीं है इंसान, फिक्स है सब डेस्टिनी सबका। सो कभी भी बोलना नहीं चाहिए 100% सही होता है, कभी भी नहीं होता है और होता भी नहीं है। और मैं पहला व्यक्ति हूँ यूट्यूब पे, कोई भी देखिए जो बोलेगा नहीं कि 100% कभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100% सही नहीं हो सकता है। सो बोलने का मतलब है एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम और टेक्निकल डाटा लेवल, ये दिशादर्शक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र हो या टेक्निकल डाटा, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है ना भाई। तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, इसका मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकल डाटा टाइम, टेक्निकल डाटा में क्या होता है, एक तो सपोर्ट होता है नीचे का, दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर का होता है। अगर मैंने बोला पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव खुल गया तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर मैंने बोला पॉजिटिव कल और निगेटिव खुल गया, उल्टा हो गया, तो उल्टा होने के बाद आपको क्या देखना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, क्योंकि मैंने तो बोला है पॉजिटिव। अगर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपको विश्वास है, प्रेडिक्शन के ऊपर विश्वास है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% हमें सही हो, लेकिन 70-80% अगर सत्य होता है तो आप एक चांस ले सकते हो। कहाँ ले सकते हो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। कहाँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि उल्टा हो गया ना, मैंने पॉजिटिव बोला लेकिन निगेटिव खुल गया। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैं अभी लेवल बोला हूँ ना, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, या कल प्री मार्केट में फिर से बोलूँगा, उस लेवल के पास आपको लेना है। वो भी कैसे लेना है, ट्रेंड क्या है निगेटिव, आप ले रहे हैं पॉजिटिव कॉल बिल, तो क्या करना है उस समय, 2 कॉल 1 पुट। 1 पुट क्यों, इंश्योरेंस है। अगर ये गलत हो गया मेरा प्रेडिक्शन, हो सकता है ना भाई, मैं भी इंसान हूँ, तो पुट जो है आपने एक लिया उससे बच सकते हो आप। और पॉजिटिव हो गया तो बल्ले बल्ले 2 कॉल रहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और ओवरऑल आपको नेट प्रॉफिट ज़्यादा मिलकर खत्म हो गया। सेम टू सेम मैंने बोला कि कल नेगेटिव जाएगा और पॉजिटिव ओपन हो गया मार्केट, तो रेजिस्टेंस रिकॉर्ड जो लेवल बोला वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है लगभग। आज भी वही हो गया, ऊपर के लेवल से जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होंगे। बैंक निफ्टी माइनस में चला गया, निफ्टी भी लगभग माइनस में आ गया था, आराम से पैसे बनते थे आपको, बराबर है ना। तो ये लॉजिक करना है भाई आपको, अंतिम आपको अल्टीमेट क्या एम है आपका, पैसे बनाना है मार्केट में। और आप क्या देखते हो, साइट देखते हो मनी कंट्रोल, या बाकी के बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखते हो, या यूट्यूब देखते हो, क्यों देखते हो, ये दिशा मिलने के लिए देखते हो ना। दिशादर्शक शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी हो या टेक्निकल डाटा, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है, सिंपल है, बराबर है ना। यूज करके आपको आगे बढ़ना है। ये डाटा जो बोलता हूँ, ये इंडिकेटर्स बोलता हूँ, आज जैसे इंडिया विक्स मार्केट अभी भी डेंजरस कंडीशन में, ये इंडिया विक्स दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट अगर स्ट्रांग होता ना तो इंडिया विक्स गिरता था, यानी डर का इंडेक्स गिरता था। लेकिन आज डर का इंडेक्स यानी इंडिया विक्स 4% बढ़ा है भाई, 18 के पास आ गया है। तो अभी भी डर है, लोगों को लग रहा है कि ऊपर के लेवल से फिसल सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जोर से चल रहा है, हो सकता है, प्लस इसराइल और बाकी के जो कंट्रीज है उसमें भी हो सकता है। डर का माहौल तो है मार्केट में, लेकिन डर डर के जीना पड़ेगा ना भाई। तो ये दिशादर्शक शास्त्र है, प्रॉपर ब्रेन यूज करो भाई।
किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप ये दे दो, वो दे दो, एडिशनल डाटा दे दो, क्यों देना है? क्रिस्टल क्लियर टेक्निकल डाटा है आपके पास, क्रिस्टल क्लियर प्रेडिक्शन है आपके पास, क्रिस्टल क्लियर एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग है आपके पास। तो आपका भी ब्रेन होना चाहिए ना। आपको क्या फीड दे चमचा लेके चम्मच लेके कोई बैठता है क्या खाना पीना, ये करो वो करे बोल के? आपको भी अक्ल होनी चाहिए ना। इतने साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको अकल होनी चाहिए कि नहीं? ट्रेडिंग कैसे करते हो? अगर अकल नहीं है तो क्यों कर रहे हो ये काम? निकल जाओ ना। तो ये मैं बोलने का मकसद क्या है, ये मैंने क्यों बोला है आपको कि आपको सेंस चाहिए, आपको यूज करना। लोगों के ऊपर ब्लेम करना बहुत ईजी है, आपका ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपको भी अकल होनी चाहिए। अल्टीमेटली आपका पैसा है। हम लोग तो क्या डिस्क्लेमर दे के छूट जाते हैं, हमारा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिस्क्लेमर देते हैं हम लोग हमेशा, मैं नहीं, सभी लोग देते हैं, टीवी वाले भी देते हैं डिस्क्लेमर। ओके, या कोई स्पेशलिस्ट जो इसमें रहता है ना, जो सेबी रजिस्टर, वो भी डिस्क्लेमर देता है। क्यों देता है? पागल है क्या वो? उसको भी मालूम है 100% कोई सच नहीं, कुछ सच नहीं होता है। तो आप लोग भी पागलपन क्यों कर रहे हो? अकल होनी चाहिए आपको। अकल नहीं है तो काम मत करो। तो दोस्तों जाइए, ये जाने दो जाइए बोल रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। अभी जो मैंने बोला ना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, आनी चाहिए आपको। नहीं आए तो कुछ फ़ायदा नहीं है भाई आपका। ठीक है। सो मेरा प्रेडिक्शन मैंने बोल दिया है आपको क्या है। ठीक है, उसका फायदा लेके एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग बोल दिया है। चलिए अब ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करें। मेष राशि को खराब, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को अच्छा, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 ये डेट ऑफ बर्थ जिनकी है उनको खराब जा सकता है। 5, 14, 23 ये डेट ऑफ बर्थ वालों को खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके दोनों अच्छा तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला। इसकी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। जहाँ गारंटी मिलती है वहाँ जाओ और लॉस करके आओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं सीधा सीधा बोलने वाला, जो दिखता है वही बोलने वाला आदमी हूँ। ओके, तो जहाँ मीठे मीठे बातें करते हैं लोग, दूसरों की बुराई करते हैं, वहाँ जाओ आराम से एंजॉय करो आपका लाइफ, कोई बात नहीं। दोस्तों धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए जैसे पहली बार देख रहे हैं चैनल, वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले से वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने में। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।